नमस्कार, स्वागत है आपका JBN 24 न्यूज में। मैं हूं राशि। आइए नजर डालेंगे अब तक की कुछ बड़ी खबरों पर। एक सप्ताह पहले पीयूष त्रिपाठी ने जिला और स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन देकर महावीर प्रसाद दिहुलिया के प्रकरण में न्याय दिलाए जाने की मांग की थी, लेकिन न उनके पत्र पर नगर पालिका ने कोई संज्ञान लिया, न जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। इससे आहत होकर पीयूष त्रिपाठी ने चरखारी के गुलमर्ग में आज सुबह से ही अन्न जल त्याग कर अनशन शुरू कर दिया है। हालांकि उन्होंने 3 मांगे और अपने आंदोलन में जोड़ दी हैं। इसमें बक्सवाहा के जंगल की कटाई, महिलाओं को अपने पारिवारिक स्थल पर तैनाती और बुंदेलखंड पृथक राज्य जैसी मांगे शामिल हैं। भीषण गर्मी में पीयूष के द्वारा किया जा रहा है यह आंदोलन साहसिक कदम है, लेकिन प्रशासनिक उपेक्षा के चलते पीयूष त्रिपाठी को आंदोलन करना, यदि प्रशासन के पत्र में संज्ञान में लेकर कोई ठोस कदम उठाया होता तो शायद चरखारी का एक नव युवक अन्न जल त्याग कर आमरण अनशन नहीं पर करता। और पीयूष त्रिपाठी के अनशन पर बैठने से चरखारी का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इस गहमा गहमी के बीच कुछ लोग सफाई देते घूम रहे हैं तो कुछ लोग पीयूष के आंदोलन को जायज बताकर समर्थन करने की रणनीति पर। नाम है आपका और किस लिए आपने ये आंदोलन आज की कर रहे हैं, क्या उद्देश्य को लेकर आए हैं? पीयूष कुमार नाम है मेरा जी। मैं पूर्व संगठन मंत्री विद्यार्थी परिषद हूँ और वर्तमान में जो है मैं सर्वश्री आशुतोष जी महाराज जी से ज्ञान लेकर के उनका शिष्य बना और उन्हीं का सन्यासी हूँ। धर्मानंद महाराज नामकरण किया गुरुदेव ने मेरा जी। और जन समस्याओं को लेकर के मैं बाल्यकाल से ही सेवाएं दे रहा हूँ। इसी संदर्भ में मेरे पास एक श्री महावीर प्रसाद दिहुलिया चरखारी के आए और उन्होंने अपनी समस्या बताई कि हम लोगों का दैनिक विनियमितीकरण हुआ था, उसके बाद हम लोगों को पेंशन नहीं दी जा रही है। जब हमने देखा कि 2017 में रिटायरमेंट होने के बाद भी आज तक श्री महावीर प्रसाद दिहुलिया जी की पेंशन नहीं लगी, तब मुझे लगा कि बहुत बड़ा सब दिक्कत है गरीबों को। फिर मैंने पूरा उसका जो है पूरा जांच पड़ताल किया और पाया कि ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं प्रदेश और देश के अंदर जिनका विनियमितीकरण हुआ है और उनकी पेंशन एवं अन्य लाभ नहीं मिल रहे हैं। तो फिर उसके बाद जब मैंने नगर पालिका के अंदर और देखा तो तमाम सारा नगर पालिका में भ्रष्टाचार पाया कि बहुत समय से इनका लगातार शोषण हो रहा है। और ये जो कर्मचारी नगर में अधिकारी आते रहते हैं, ये सब लोग जो चेयरमैन नेता बनते हैं, ये कोई सहयोग नहीं करते गरीब जनता का, सब धोखा देते हैं, लूट मार करते हैं। इसलिए मैं जो है वैदिक परंपरा को मानने वाला हूं, वैदिक संस्कृति को, और आज इस देश में और प्रदेशों में सरकार है वैदिक संस्कृति को मानने वाली। इसलिए मैं एक ब्रह्मचारी हूं, आशुतोष महाराज जी का शिष्य हूं और मैंने ये 4 मुद्दों की मांग उठाई है उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से कि ये 4 मुद्दे हैं कि जिन कर्मियों का विनियमितीकरण हुआ था उनकी पेंशन एवं अन्य लाभ उसी समय से दिए जाएं जिस समय से वो दैनिक वेतन भोगी कर्मी थे, पहला विषय। दूसरा विषय यह है जो हमारी माताएं बहनें हैं और बाहर जनपदों में सर्विस करती हैं, ये सरकारी धन पाने के लिए कोई भी काम कर रही हैं, ऐसी हमारी माताओं बहनों का स्थानांतरण उसी जनपद में किया जाए जहां पर उनके पति या संरक्षक रहते हैं, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है, उनको बाहर अकेली रहती हैं, तमाम प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, आप जानते हैं। तीसरा विषय, हम लोग प्राणियों में सद्भावना होकर उद्घोष करते हैं, लेकिन बक्सवाहा जंगल है, लाखों करोड़ों जीव जंतुओं का जीवन संकट में पड़ गया और उनकी कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। हम लोग ब्रह्मयोगी लोग हैं, हम लोग जीव जंतुओं का भी ध्यान रखते हैं। इसलिए तत्काल हम मांग करते हैं भारत के प्रधानमंत्री महोदय से कि जंगल पर कटाई को रोकने का काम करें और तालाब, पर्वत और जंगल और जल की सुरक्षा हेतु कठोर नीति बनाने का काम किया जाए। और चौथा विषय जो है, भारतीय जनता पार्टी छोटे राज्यों की पक्षधर रही है और समय समय पर समय आने पर उन्होंने छोटे राज्य के निर्माण की बात कही है। और आज प्रदेश में सरकार है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में और भारत देश में भी, और पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी सक्षम है। इसलिए मेरी ये मांग है कि जो भी पृथक राज्य की बात की गई थी, आज उसके अपने वचन जो दिया था उन्होंने उसका पालन करते हुए बुंदेलखंड राज्य निर्माण के साथ साथ अन्य छोटे राज्यों के निर्माण पर ध्यान दिया जाए और उनका गठन किया जाए। ये पूरी सामाजिक और जन मुद्दे वाली मेरी मांगे हैं। अगर कहीं से कोई गलत हो तो मुझे बताएं, मैंने को देखा है। ये तो चूंकि आप देख ही रहे हैं, मैंने घोषणा किया 10 दिन पूर्व कर दिया था कि यदि मेरी मांगों को ध्यान नहीं दिया जाएगा तो मैं अन्न एवं जल त्याग करके आंदोलन चलाऊंगा। इसलिए मैं आज जो अभी पूर्व की रात्रि निकल गई, उस रात्रि 12 बजे से मैंने अन्न एवं जल का त्याग कर दिया है और ये आंदोलन चला रहा हूं। इस आंदोलन का नाम नवयुग का आगमन विश्व शांति आंदोलन है। ये गुरुवर की कृपा से आंदोलन चल रहा है मेरे, और उनके लाखों सन्यासी, वैरागी, योगी उनके गुप्त रूप से अभी साधना में तल्लीन है। समय आने पर निकलेंगे और हमारा जो उद्घोष है वो
धर्म की जय हो और सत्य की विजय हो, ये हमारा उद्घोष है।